रणवीर सिंह ने जो अपने कैरियर की शुरुआत तो जो है बड़ी धमाकेदार की थी, मतलब बैंड बाजा बारात से लेके लेडीज वर्सेस रिकी बहल, संजय लीला भंसाली के साथ 3 बड़ी फिल्में की। उसी के सेट पर या उन्हीं की शूटिंग के दौरान वो जो है दीपिका से मिले, उनका रोमांस हुआ, शादी हुई, ये सारी चीज। लेकिन पिछले कुछ समय से, खास तौर पे 2018-19 के बाद से जो है रणवीर सिंह का कैरियर एकदम जो है वो ढलान पर आ गया। उनकी फिल्में जो नहीं चल रही, मैं आपको बताऊं 83 जो 2021 में आई थी, ये सबसे पहली फिल्म थी। उसके बाद जयेश भाई जोरदार उनकी आई, सर्कस आई, ये दोनों फिल्में बहुत बुरी तरह से पिटी बॉक्स ऑफिस पर। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जरूर थोड़ी उनको राहत मिली, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो हुई है इस बीच में कि उन्होंने कई फिल्में या तो जो साइन कर ली थी या जिनकी चर्चाएं चल रही थी, वो या तो बंद हो गई या रणवीर सिंह ने छोड़ दी या उनकी अभी तक शूटिंग शुरू नहीं हुई। जैसे मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि जैसे साउथ में प्रशांत वर्मा जिन्होंने हनुमान बनाई थी, उनकी राक्षस रणवीर सिंह ने छोड़ी। संजय लीला भंसाली उनको लेके बैजू बावरा शुरू करने वाले थे, कोई खबर नहीं, बंद हो चुकी कहा जा रहा। शंकर जो साउथ के बड़े डायरेक्टर हैं, वो अपनी फिल्म अन्नियन का रीमेक करना चाह रहे थे, वो बंद हो गई। मुकेश खन्ना जिनका पॉपुलर टीवी शो जो था शक्तिमान, उसमें रणवीर सिंह शक्तिमान बनने वाले थे, फिर वो मामला डामाडोल दिख रहा है। करण जौहर की तख्त जैसी फिल्म बंद हो गई थी। डॉन जो है 3 उसका अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन अभी शूटिंग अगले साल होगी। मतलब कहीं से रणवीर सिंह का कैरियर आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपका क्या विश्लेषण है सर? रणवीर सिंह के साथ एक सबसे बड़ा जो ज्योतिषीय दोष है जी, उसकी तरफ मुझे लगता है कि किसी भी सक्षम ज्योतिषी ने उन्हें ध्यान नहीं दिलाया है। निराकरण तो खैर, परिहार तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मुझे लगता है जब उस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिलाया है, उनका ध्यान ही नहीं गया है, तो निराकरण तो खैर बाद की बात है। वो ये कि इनकी दादी जी फिल्म जगत से जुड़ी हुई थी जी। तो यहाँ ये देखे जाने वाली बात है कि दादी होती है पिता के रिश्ते में, पिता की माँ को दादी कहते हैं, यानी कौन सा पितरी, लेकिन है स्त्री। दादी, दादा नहीं, दादी जी। स्त्री और पितरी पक्ष है, पुरुष का पक्ष है स्त्री। इसे हम कहते हैं पितृ दोषों का विरोधाभास। इस विरोधाभास को बहुत आराम से हम रणवीर सिंह के हर पहलू में, अभिनय में देख सकते हैं। इस बात को यूं देखिए कि रणवीर सिंह के अब तक के करियर में 2 फिल्में इन्हें मिली जिनको हम मंगल प्रधान कह सकते हैं। एक तो जिसमें खिलजी का रोल किया, पद्मावत जी। दूसरी अपने रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा जी। वो तो पुलिस वाले की थी, तो मंगल प्रधान ही थी, लेकिन उसमें आप ध्यान दीजिए, उसमें रणवीर सिंह अमिताभ बच्चन की उनका घटिया कैरिकेचर करते नजर आते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ने शहंशाह में पुलिस वाले के साथ कॉमेडी, अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार के बाद वो आदमी है जब हीरो ने कॉमेडी शुरू की। बिल्कुल। रणवीर सिंह सिम्बा में क्या, मंगल प्रधान। देखिए रणवीर सिंह का भाग्यांक 9 है, 6 जुलाई 1985, भाग्यांक 9, भाग्य का मालिक मंगल है। तो उन्होंने पुलिस किया सिम्बा में, लेकिन जोकर की तरह किया। कॉमेडियन ही लग रहे थे वो उसमें, सीरियस पुलिस वाले तो 2-4 सीन छोड़ के लगे ही नहीं कभी। अच्छा, दूसरा उनका क्या है, मंगल है, जुलाई का है। रणवीर सिंह के यहाँ क्या है कि भाग्यांक 9 होते वो ऐसे ऐसे रोल करते हैं कि जो रोल ऐसे लगता है ये तो कोई कॉमेडियन ही कर लेता। मंगल प्रधान आदमी को ठहरा हुआ एक्शन करना चाहिए। खिलजी वाला देखिए आप, खिलजी वाला 10-20% छोड़ दे तो 80-90% ठहरा हुआ एक्शन था। बहुत पसंद किया गया उन्हें इसमें, बहुत पसंद किया गया था इस रोल में उन्हें। और उनके कैरियर की एकमात्र फिल्म है जिसमें, चाहे वो खलनायक का रोल था, लेकिन जिसमें लगा कि रणवीर सिंह एक्टिंग कर ही नहीं रहे। तो लगता है कि उनसे हो ही नहीं रही है, कोशिश कर रहे हो नहीं रही है। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, आपने जिस तरफ इंडिकेट किया तो अब मेरा भी ध्यान गया कि रणवीर सिंह ने जितने रोल किए हैं, चाहे जैसे हम बैंड बाजा बारात ले लें या लेडीज वर्सेस से शुरू करें, चाहे सर्कस तक आए, रॉकी रानी, इन फिल्मों में कई फिल्में जिसमें वो एक्शन कर रहे हैं, जिसको आप मंगल प्रधान कह रहे हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर में डायरेक्टर ने कहिए या उन्होंने कहिए एक कॉमिक एलिमेंट रखा है। तो मुझे लगता है शायद आप जो कह रहे हैं उसकी वजह वो कमजोरी साबित हुआ उनके लिए, वो कैरियर को हाइट नहीं दे पाया।
और क्या हुआ, वो कॉमिक एलिमेंट जो जानबूझ कर ठूंसा गया है वो उनके पूरे कैरेक्टर पर छा जाता है। बिल्कुल एकदम ठीक बात है। जितने गुण है सब गुणों को दबा, वो पूरा ऐसे लगता है सिर्फ ये कॉमिक कैरेक्टर है। बिल्कुल अब ठीक है। ये मूल गड़बड़ तो पहली तो वो कि दादी, पिता की माँ और स्त्री, पुरुष और स्त्री का मिश्रित दोष, पितृदोष हो। दूसरी ये कि अपने भाग्य के अंकों के विरुद्ध जाकर भूमिका। अब आप देखिए गोलियों की रासलीला, रामलीला, एक्शन उसमें भी है, बिल्कुल है। एक्शन को कोई याद नहीं रख रहा है। इन्होंने भी कम एक्शन रोल नहीं किए हैं, लेकिन इनकी एक्शन हीरो की पहचान ही नहीं, कहां से इनके हर एक्शन विदाउट एक्शन लगता है, क्योंकि कॉमिक हावी हो जाती है, कॉमेडी हावी हो जाती है। तो ये इनको, एक तो रणवीर सिंह को कोई ढंग का ज्योतिषी मिले, समझाए कि भैया भाग्य में ये संकेत है, आप उनके विरुद्ध जा रहे हैं। आप देखिए रणवीर सिंह में आपको कई बार ऐसे नहीं लगता ये औरतों वाली तरह बर्ताव कॉमेडी और सीन क्यों कर रहे हैं? औरतों वाले फिल्में छोड़िए, आप ठीक है, फिल्में छोड़िए, पब्लिक अपीयरेंस जो होते हैं, इनके कपड़े जो होते हैं, जिस तरह से फूल पत्ती वाले, कभी लहंगा पहन के आ जाना, या जो बिल्कुल वो दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब इनकी फितरत में एक महिलापन है जो इनके बिल्कुल सूट नहीं करता। अब आप मंगल लिए हुए हैं, आप अपने आचार विचार व्यवहार में सब में स्त्रीपन डाले हुए अपने अंदर, फिल्म के, तो बताइए इन विरोधाभासों में कोई आदमी कब तक चलेगा? तो हुआ ये कि जैसे ही इन विरोधाभासों के प्रधान अंक बृहस्पति और शनि आए, अंक 3 और 8, उम्र का 38वां साल, यानी 2022 से 2023, यानी कि 6 जुलाई 2022 से इनका समय खराब शुरू हुआ। अब आप फिल्में देख लीजिए, वहीं से इनकी फिल्में पिटती जा रही है, या कमा भी ली है तो। हाँ, 21 से शुरू हुआ है, लगता है शायद वो फिल्म आई थी 83 जो थी उनकी, लगभग उसी के आसपास ही है चीजें। 2-4 महीने का ऊपर नीचे रह सकता है, तो लगभग वहां से 21-22 से इनका समय गया। ये समय पिछले 6 जुलाई को बहुत बुरा हो गया, अभी वाली नहीं, 22 वाली। अच्छा, 6 जुलाई 2, आपने जिन फिल्मों की भी बातें कही है ना, डॉन 3 और वो शंकर वाली और वो सख्त वाली, हाँ, ये बिल्कुल, ये सब इसी के बाद है। 6 जुलाई 2022, ये एक के बाद एक बंद होती गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब उससे पहले तो फिल्में थोड़ा थिएटर तक तो पहुंची, ठीक है। हाँ, ये तो फिल्में इनकी तो भ्रूण हत्याएं हो गई, बनी ही नहीं भाई। ये तो वैचारिक स्तर पर ये टेबल वर्क हुआ और इनके साथ से। तो अब ये क्या है, अभी इनको चल रहा है उम्र का 40वां साल, इनका बुरा वक्त अब आरंभ हुआ है। अब आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे 2021-22 से, अब ये तो अगर मैं कह रहा हूँ शुरू हो रही है तो समझिए वो तो ट्रेलर था, इनका बुरा वक्त शुरू हो रहा है। हुआ है अभी 6 जुलाई, अभी गई हुई 6 जुलाई से शुरू हुआ है। जो 40वें वर्ष का अंक 4 है, ये इनके मूलांक 6 का विरोधी है, और 9 जो है भाग्यांक उसके साथ अंगारक विस्फोट की थी। तो इनको फिल्में तो ऑफर होगी बड़ी बड़ी, बड़े बजट, बड़ा डायरेक्टर, बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा सेटअप और बड़ा एक्शन, मतलब ये उड़ाना वो उड़ाना, बचेगी ऐसी। और वो शूट के लिए स्टूडियो धरातल पर आ पाएंगी कि नहीं, रिलीज भी हो पाएंगी कि नहीं। आपने जिन फिल्मों का रणवीर सिंह के जिक्र किया वो तो मुहूर्त तक भी नहीं पहुंच पाई। ठीक बात है। एक बात और, इनके विवाद, बड़े विवादों का समय इस 6 जुलाई से शुरू हुआ है, बड़े विवादों का समय। ये 40वें में चलेगा, फिर उसके बाद 41वां वर्ष है, वो भाग्यांक 9 और अगला वर्ष 9, उन दोनों का घोर विरोधी है, 9 उसका विरोधी है। क्या अच्छा होगा? तो प्रभु की कृपा और चमत्कार हो तो उम्र के 41वें साल में कुछ अच्छा हो सकता है। यानी कि 5 जुलाई 2026 तक का तो सिलसिला खराब ही है इनका। ये 2 वर्ष तो भयंकर परीक्षा के इनके। मगर इसी बीच जो है गुड न्यूज आने वाली है उनके यहाँ पर, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इसी बीच 40वें साल में पितृदोष के अंक में पिता बनने वाले हैं। ठीक, इस बात को यूं समझिए कि बरसात के मौसम में बीसीसीआई ने क्रिकेट मैच रख दिया, और वो भी बड़ी टीमों के बीच में। बरसात का मौसम मानसून में रख दिया, तो रोज बरसात आए, लेकिन मानसून रखना भी तो अपने आप में खतरा है। तो 40वें साल मानसून इनकी उम्र का, इसमें इन्होंने बड़ी टीमों का मैच रख दिया, यानी इनके घर डिलीवरी होने वाली है, संतान आने वाली है।
तो मेरा बहुत 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 बड़ा सुझाव है इनके लिए कि ये अकेले माँ बगलामुखी, विचित्र हनुमान जी और भैरव के अनुष्ठान में बैठे और हर महीने 9 दिन नहीं तो कम से कम 3 दिन करवाएं, जिससे आने वाली संतान का खुद का भाग्य बहुत बड़ा प्रबल हो और उस संतान के कारण इनके और संतान की माता दीपिका जी जो है उनके भाग्य में प्रभु करे किसी भी तरह का अवरोध नहीं आए। क्यों? क्योंकि दाम्पत्य इनका बहुत संवेदनशील है और 2 संतान प्राप्ति के बाद में तो इनका दाम्पत्य और ज्यादा संवेदनशील हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद है भावी बच्ची को जो भी आए संतान को, किंतु समय विपरीतता की ओर संकेत कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, विचित्र हनुमान जी का जब ये अनुष्ठान करवाएंगे तो हनुमान जी का होता है मंगल अंक 9, इनका भाग्यांक है 9। तो एक तो ये ध्यान रखे फिल्मों में रोल के हिसाब से, लेकिन रोल तो बेचारा डायरेक्टर लाते ही है ना एक्शन वाला, और उसमें कॉमेडी डाल के उसका ऐसा खतरा करते हैं। तो इनको चाहिए कि विचित्र हनुमान जी के हवन अनुष्ठान नियमित करवाते रहे और नियमित फैमिली डॉक्टर की तरह अपना कोई फैमिली अंक ज्योतिषी या विशेषज्ञ रखें। बना तो रणवीर सिंह के प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन समय 2 साल तो कम से कम नहीं, मुझे लगता है आपने उनको बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और महत्वपूर्ण दिशा में संकेत किया है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो अच्छे एक्टर हैं और वो एक स्टारडम भी उनका है। लेकिन जैसा आपने ध्यान दिलाया कि उन्होंने अपने हर एक्शन में कॉमेडी मिलाकर जो है अपने ही साथ जो है बहुत गड़बड़ कर ली है।